अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक तो खीर बन रही है और साथ में खुश्क मसाले वाली कढ़ाई, ज़बरदस्त किस्म की, ठीक है। और अभी भी पता चला है कि मौसम कुछ अच्छा हो गया है, बारिश भी हो रही है और बारिश जब हो रही होती है तो खैर सबको ही बड़ा अच्छा लगता है। ज़ाहिर है कराची में थोड़ा सा आपको पता है पिछले दिनों बारिशों में लोगों का बड़ा नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते, लेकिन अल्लाह करे अभी ना हो। इसलिए कि अभी जो है कि थोड़ा सा जब बारिश के बाद काफ़ी सफाइयाँ मैंने देखी है जगह जगह, काफ़ी जगहों पे कचरा हटा लिया है, गटर खोल दिए, सारी चीज़ें, तो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं होगा। खैर आप लोग जो बाहर एंजॉय करें मौसम को, और हम आपको बनाना सिखाएंगे दो मज़ेदार सी रेसिपी। जिस तरह से मौसम की बात की तो बड़ी ज़बरदस्त सी खीर बन रही है और खीर के साथ पूरी बन जाए तो क्या बात है, ठीक है, तो और भी मज़ा आ जाएगा मौसम का। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं खीर, बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की, और इसके अंदर सवैयाँ भी डालेंगे, ठीक है। तो इसके अज्जा आप नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें 1 लीटर दूध चाहिए, उबली हुई सवैयाँ चाहिए 1 कप, 100 ग्राम पिस्ते चाहिए, इलायची चाहिए आधी चाय का चम्मच, 1.5 कप चीनी चाहिए, खोया चाहिए 1 पाव, 1 चाय का चम्मच केवड़ा चाहिए, पिसे हुए चावल 4 खाने के चम्मच चाहिए, चांदी की वर्क तकरीबन 4 अदद चाहिए, और सजाने के लिए, गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए यहाँ पर पिस्ते, ठीक है। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं खीर का। खीर इसलिए मैं पहले रख रही हूँ कि ताकि वो आराम से हल्की आग पे पकती रहेगी, ठीक है। फिर हम बनाएंगे कढ़ाई, और साथ में आज का सवाल भी कर लेते हैं। आज बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट है, आज भी आप लोग के लिए चॉपर है, ब्लेंडर है। ये एनेक्स हमेशा आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें देता है, इसलिए ज़बरदस्त चीज़ें देता है ताकि आपके किचन में आपके जो इतने सारे काम है जो मिनटों में झटपट हो जाए। तो आज का सवाल क्या है? सवाल आज ये है कि फ़ालूदे की जो सवैयाँ है वो किस चीज़ से बनती है, ठीक है जी। बस वही तरीक़ेकार है। 888 पर मैसेज करें, मसाला टी लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, शहर लिखें, NEC नंबर लिखें, प्रॉपर एड्रेस लिखें। आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कर दें और विन करें एनेक्स की तरफ से ज़बरदस्त सा यहाँ पर है हमारे पास डिलक्स चॉपर और ब्लेंडर है। तो बस आसान सा सवाल है कि जो फ़ालूदे की सवैयाँ होती है, एक तो ये सवैयाँ होती है, एक फ़ालूदे की ख़ास जो सवैयाँ होती है, आप ये ना समझें कि यही वाली सवैयाँ, फ़ालूदे की ख़ास सवैयाँ होती है, तो किस चीज़ से बनती है। तो बस 8881 पर मैसेज करें और विन करें, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये सवैयों को उबलने रख दिया है। ये मेरे पास कलर वाली सवैयाँ थी जो वहाँ पर मैंने इसलिए बग़ैर बॉयल की हुई छोड़ दी थी, और यहाँ पर मैंने बॉयल वाली भी आपको दिखा रही हूँ कि इसको मैंने उबाल लिया है। ये सवैयाँ है कलर वाली, इसको मैंने बॉयल कर लिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूध लेंगे 1 लीटर के जितना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। असल में खीर को ज़रा सा लगता है टाइम पकने में, तो इसलिए मैंने कहा चले मैं ये काम पहले कर लेती हूँ कि इसको मैं चढ़ा देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने रख दिया है दूध। दूध के अंदर हम डालेंगे चावल, ठीक है। इसको मैंने चावल को जो है पीस के रख दिया है, तकरीबन 4 खाने के चम्मच, ठीक है। 1 2 3 और ये 4। आपने पूरे फुल नहीं भरने, लेवल में आपने 4 खाने के चम्मच आपने ले लेना है चावल पिसे हुए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी चाय का चम्मच इलायची पाउडर, ठीक है। अब मैं इसको चूल्हा तो जला रही हूँ, लेकिन फ़ौरन इसको करूँगी मिक्स। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, वरना ये गुठलियाँ बन जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है ये हैंड वाला मिक्सचर, इसको मिक्स करते जाते हैं, साथ में चम्मच इससे मिक्स करते रहते हैं ताकि इसमें बॉयल है। चावल है पिसे हुए, ठीक है। इसके साथ इलायची पाउडर है, 1 लीटर दूध है, और इसको मैंने अभी पकने के लिए रख दिया है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर जो इसकी गुठलियाँ ना बने। जैसे बॉयल आएगा मैं इसको छोड़ दूँगी, इस तरह से चम्मच नहीं चलाऊँगी, इसलिए कि फिर उबाल आने के बाद तो ये नहीं लगता। वरना ये कि आप ठंडे में छोड़ देंगे पकने के लिए तो वहीं इसकी गुठलियाँ जम जाएंगी। और अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो आपने क्या करना है, इसको निकालना है, जो गुठलियाँ बनी होंगी उसको छानिएगा। छानने के बाद उसको ब्लेंडर में डालिएगा, थोड़ा सा दूध या पानी डाल के ब्लेंडर को चला दीजिएगा और दोबारा से आप चूल्हे पे पकने रख दीजिएगा। तो उससे ये होगा कि उसकी जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अब मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है जब तक ये पक रहा है, और इन चीज़ों को साइड पे कर लेते हैं। चावल हमने 4 खाने के चम्मच, 4 टेबल स्पून लेवल में, ठीक है। ऊपर तक भरे नहीं होने चाहिए, सिर्फ लेवल में बहुत ज़्यादा होगा तो फिर आपको 1.5 लीटर दूध चाहिए होगा। और इलायची पाउडर भी मैंने डाल दिया है। बाकी हमारे पास चांदी की वर्क है, चीनी है, और सवैयों को भी मैंने बॉयल कर लिया। इसलिए वो बॉयल कर लेके ताकि थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। अगर आप दूध में डायरेक्ट पकाएँगे तो बड़ा टाइम लेते हैं गलने में, अगर आप उसको बॉयल करके डालेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
तो बस अभी जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो इसमें मैं सवैयाँ डाल दूँगी। और चावल को आप क्या कीजिएगा, किस तरह से आपने करना है, चावल को आपने भिगो देना है। भिगोने के बाद आप वैसे भी बना कर रख लें, ठीक है, भिगो दें चावल को और आधा घंटा 2 घंटे भिगोने के बाद फिर आपने उसको छन्नी में रखना, उसका पानी खुश्क हो जाएगा तो उसको ड्राई कर दीजिएगा, धूप पे खुश्क कर दीजिएगा। खुश्क करने के बाद फिर आपने उसको पीस के बॉटल में भर के रख लीजिएगा। जब भी आपको कभी खीर बनानी हो तो बस आपने वो निकालने हैं चावल। इससे क्या होता है, भीगे हुए चावल की खीर बहुत अच्छी बनती है, वो फ़ौरन चावल गल भी जाता है और मज़ेदार भी होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसका इंतज़ार करते हैं जब तक ये अच्छी तरह से इसमें उबाल आ रहा है, बॉयल आ रहा है, ठीक है, जब तक ये पक रहा है। और उसके बाद सवैयाँ भी डालेंगे, बाकी के अज्जा भी डालेंगे और आपको कहेंगे कि 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कि जो फालूदे की सवैयाँ होती हैं वो किस चीज़ से बनती है। 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें और विन करें NX की तरफ से डिलक्स चॉपर और ब्लेंडर। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और मुसलसल मैं इसमें चम्मच चला रही थी कि कहीं इसमें गुठलियाँ ना पड़ जाए, इसलिए कि जैसे ही छोड़ो तो फ़ौरन गुठलियाँ बन जाती, इसलिए कि इसमें बॉयल अभी तक नहीं आया था तो मैं चम्मच चलाती रही थी। अब मैंने थोड़ी सी इसकी फ्लेम तेज़ की है ताकि इसमें उबाल आए। इलायची है, दूध है और इसके साथ इसके अंदर चावल, 4 खाने के चम्मच चावल पिसे हुए, आधी चाय का चम्मच इलायची पाउडर और 1 लीटर के जितना दूध। अब इसको मैंने चम्मच चलाया है, मैं अब देखती हूँ अगर ये इसके अंदर चावल जो है वो गल गए हैं तो फिर हम इसके अंदर साथ में चीनी डालेंगे। जब तक आपको ना लगे कि चावल गले नहीं है तो आपने चीनी नहीं डालनी, वरना क्या होता है कि फिर और ज़्यादा वो सख्ती हो जाते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास सवैयाँ थी जिसको मैंने उबाल के रखा हुआ है, ये देख लीजिएगा। ये सवैयाँ इसमें चली जाएंगी। कलर वाली सवैयाँ है, इसको मैंने बॉयल कर लिया था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और पकाना है। चावल इसका गल चुका है, ज़ाहिर है वो पहले भीगे हुए थे, भीगने के बाद उसको मैंने पीस लिया तो इस वजह से वो हो गए। अच्छा जी, अब हमने इसमें बाकी की जो अज्जा शामिल करने हैं। थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर लीजिएगा ताकि खीर का तो ये जितना पकेगी, जितनी पकती रहती है हल्की आग पे, साइड पे इसकी बलाई जमती रहती है तो उतनी ही मज़ेदार होती है, तो वो रबड़ी खीर से हो जाती है। अच्छा, अब इसमें शामिल करेंगे हम चीनी। 1.5 कप की जितनी मुझे चीनी चाहिए हम चीनी इसमें डाल देंगे, ठीक है, 1.5 कप की जितनी चीनी। चीनी डालने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको पकाना है। और एक चीज़ ये भी है, खीर ठंडे होने के बाद क्या होता है कि वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है, बाद में वो गाढ़ी हो जाती है, तो इसका भी आप देखिए। ज़ेबा से बात कर लेते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आप बताएं क्या हाल है आपके? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका नाम रिदा है ना? क्या नाम है? रिदा नाम है ना आपका? जी रिदा हूँ। आप शो नहीं देख रही? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ना, इसलिए मुझे कंफ्यूजन थी। अच्छा जी, चलें बोले, अब बताएं क्या सवाल करेंगे, सवाल का जवाब देंगे, क्या फरमाइश करेंगे? आपका क्वेश्चन क्या है? मुझे आज का ये सवाल है कि आपने हमें ये बताना है कि जो फालूदे की सवैयाँ होती हैं। ओह चलें जी, मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम इन्होंने कॉल किया। चलें कोई बात नहीं, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। सवाल हमारा ये है कि फालूदे की सवैयाँ किस चीज़ से बनती है। 8881 पर करें मैसेजेस और विन करें। हमारे पास है यहाँ पर NX की तरफ से डिलक्स चॉपर और ब्लेंडर, सही है। अच्छा जी, ये मैंने इस तरह से इसको कटिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको पकने का इंतज़ार कर रही हूँ, ये देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मिल्क, डाल देते हैं, साथ में थोड़ा सा खुश्क दूध डाल देंगे। इससे बड़े मज़े की खीर बनती है। जब आपको लगे कि पूरी खीर तैयार हो गई, फिर उसके बाद आपने इसमें खुश्क दूध डाल दीजिएगा। जो भी खीर बना रहे हैं, कद्दू की बना रहे हैं या फिर आप सवैयों वाली बना रहे हैं, उसके अंदर आपने थोड़ी सी खीर डाल देनी है तो आपको बड़ा मज़े का लगेगा, ठीक है। और सॉरी, ड्राई मिल्क डाल देना है। चलें जी, ये हो गया रेडी, देख लीजिएगा। इस वक्त आपको नज़र आ रही हो कि थोड़ा सा इसमें पतलापन है, ठीक है, ये देखें थोड़ा सा इसमें पतलापन है, लेकिन क्या है कि जैसे ही ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाती है। अब इसके अंदर थोड़े से हम डालेंगे मेरे पास ड्राई फ्रूट है,
ये हम डाल देते हैं, मिक्स वाले हैं, कुछ मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और कुछ हम गार्निशिंग के लिए रख देते हैं। आपके सामने बाकी चीज़ें तो मैंने इसमें शामिल कर ही दी हैं। यहाँ पर हमारे पास जैसे सवैयाँ थी, सवैयों के साथ मेरे पास यहाँ पर इलायची पाउडर था, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसको थोड़ा सा चॉप करके डालिएगा। गार्निशिंग के लिए जब हम डालते हैं तो थोड़े स्लाइस में कटिंग करते हैं, लेकिन जब आप इसके अंदर मिक्स कर रहे होते हैं तो आप थोड़े थोड़े बारीक बारीक चॉप करके डालें तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा नारियल था, वो भी है, बादाम है, पिस्ता, सारी चीज़ हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसलिए कि जब आप इसके अंदर मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा इसकी जो चॉप किए हुए बादाम पिस्ते तो वो टेस्ट अच्छा उसका आता है, मज़ेदार लगता है। चलें जी, ये हम डालने के बाद अब करते हैं इसका चूल्हा बंद। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमारी खीर जो है तैयार होगी। अब चंद कतरे इसके अंदर डालेंगे हम, यहाँ पर केवड़ा एसेंस के चंद कतरे, इसकी बड़े मज़ेदार सी खुशबू होती है, वो हम डाल देते हैं। और बाकी जो मेरे पास ड्राई फ्रूट पड़े हुए हैं, चांदी के वर्क पड़े, जब मैं इसको डिश में सर्व करने लगी तो ऊपर से तब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो इसके अंदर ज़रा सा हम डाल देते हैं ये चंद कतरे केवड़ा एसेंस के। ठीक है, 1 चाय का चम्मच लिखा है, लेकिन ड्रॉप्स डाल रहे हैं तो इसको कम डालेंगे। तो बस अब इसका कर देते हैं चूल्हा बंद। ये हमारी मज़ेदार सी खीर तैयार होगी। एक दफ़ा मैं आपको दूसरे स्पून से भी बता देती हूँ ताकि आप देख लीजिएगा कि इसको कितनी गाढ़ा हमने इसको रखना है। ये देखें, ये मिक्स किया और हमने रखा है इसको ये इतना पतला। इसलिए पतला इस तरह रखा है कि अभी ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। सवैयाँ भी जब हम दूध वाली बनाते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा कि अक्सर ये होता है कि वो ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा सख्त जम जाती है, तो इसलिए इसको इतना ही रखना है। ठीक है, कौन है? शानजा है कराची से, अस्सलाम वालेकुम। हेलो कौन? जी शानजा, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। मैं शानजा बात कर रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, फर्स्ट टाइम कॉल मिली है आपके शो में मेरी। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? जी माशाल्लाह, शो बहुत अच्छा जा रहा है। रेसिपी आज की बहुत अच्छी है, बारिश के हवाले से तो बहुत ही अच्छी है। अंडे का मूड हो तो ये खाना बना ले आज। चलें, बिल्कुल। आपकी साइड पे हो रही है और मैं बारिश? सवाल का जवाब देना चाहूँगी फर्स्ट टाइम कॉल में, इंशाल्लाह होप टू विन टुडे। और मेरा सवाल का जवाब ये है कि कॉर्नफ्लोर से बनती है सेवैयाँ, जो फालूदे की सेवैयाँ बनती हैं। कॉर्नफ्लोर से बनती हैं? जी, मेरा नाम जरूर शामिल कीजिएगा आप। लकी ड्रॉ में बहुत खुशी होगी मुझे, और आपका शो मुझे बहुत पसंद है। बस आज कॉल मिला ली, बहुत दिल से दिल की राह होती है, और आपसे आज बात हो रही मेरी। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम आपका नाम जो है लकी ड्रॉ में डाल देते हैं। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पर तो ये कंप्लीट होगी। अभी मैं इसको सर्विंग बॉल्स है उसमें निकाल लूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ, थोड़ा सा और ठंडा हो जाए। अब आपको खुश्क मसाले वाली कढ़ाई के अज्जा बता देते हैं। वो आप नोट कीजिए, ड्राई सी होती है, बिल्कुल खुश्क वाली, वो ग्रेवी वाली इस तरह की नहीं होगी। तो इसके अज्जा नोट कीजिए। इसके लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए चिकन कढ़ाई पीसेस आधा किलो, इसके साथ हरी मिर्चें चाहिए 10 अदद, इसका हरा धनिया चाहिए आधी गड्डी, और साथ में हमें ऑयल ज़रा ज़्यादा लेंगे, फिर हमने इसको फ्राई करके निकाल लेना है। ठीक है, आधा लीटर या जितना भी आप ऑयल ले सकते हैं। लहसुन लेंगे 4 खाने के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, इसके साथ नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, काला नमक हस्बे ज़रूरत हमें चाहिए, और उसके बाद चॉप की हुई अदरक 1 खाने का चम्मच चाहिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा, और हरी मिर्चें और चाट मसाला हस्बे ज़रूरत है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले चिकन को ज़रा फ्राई करना है, हरी मिर्चों के साथ फ्राई करके उसका सारा ऑयल निकाल लेंगे, फिर बाद में उसमें बाकी जो ड्राई मसाले हैं वो डालेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास चिकन है जिसको मैंने ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद फिर बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो बाकी के मसाले हैं वो डालेंगे। तो इसलिए मेरी इस रेसिपी में आधा लीटर लिखा हुआ है। आधा लीटर ऑयल डालने के बाद आप इसको जब छानेंगे तो बाकी ऑयल आप रख लीजिएगा, आप दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि मुझे ज़रा सा इसको फ्राई चाहिए चिकन को। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर ये मैं चीज़ें सारी साइड पे रख देती हूँ, और साथ में कहती हूँ कि 8881 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि जो सवैयाँ होती हैं फालूदे की, ठीक है जी, फालूदे की सवैयाँ किस चीज़ से बनती हैं? सही है, किस चीज़ से बनती हैं? इन्होंने कहा कॉर्नफ्लावर से। अब मुझे भी नहीं पता किस चीज़ से बनती है, आप बताएंगे तो मैं आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, तो आप मैसेजेस करें। अच्छा जी, मुझे मिर्चें चाहिए 10 अदद। इसको हम मिर्चों को इस तरह से कट करेंगे, और उसके बाद हम इसको चिकन के साथ फ्राई कर लेंगे। बीच में से 2 हिस्से कर लीजिएगा। अगर साबुत मिर्च कभी भी आप ऑयल में ना डालें, जब भी आप साबुत मिर्च ऑयल में डालेंगे तो वो फटक के ऊपर आएगी, आपके फेस पे, आपके हाथों पे लग जाएगी। जब भी मिर्च फ्राई करें, जब ऑयल के अंदर डालें, तो या तो फिर उस पर कट्स का निशान लगा लें, या फिर उसके 2 हिस्से कर लें। तो मैं भी इसको इसी तरह से करूँगी। ये देखेंगे, इस तरह से आपने इसके 2 हिस्से कर लेने हैं। चलिए जी,
चलें जी, इसको बस कटिंग करके रखते हैं। यहाँ पर खीर को भी हम जो सर्विंग बॉल्स है उसके अंदर डालते हैं और जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ड्यूरिंग ब्रेक 888 पर आप करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें और बताएं कि फालूदे की सवैयाँ किस चीज़ से बनती है और विन करें। हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सा NX की तरफ से आप लोगों के लिए डिलेक्स चॉपर एंड ब्लेंडर है। तो बस आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और मज़ेदार सी खीर जो है तैयार हो गई। सवैयों वाली खीर तैयार हो गई। ऊपर उसमें हमने गार्निशिंग भी कर ली, मेकअप भी उसका कर लिया, सवैयाँ डाली है और उसके अंदर खुश दूध डाला था, साथ में इलायची पाउडर डाला था, चीनी डाली थी। सब चीज़ें रेडी होने के बाद डिश में निकाला, ऊपर ड्राई फ्रूट और साथ में चांदी के वर्क लगा दी और मज़ेदार सी खीर जो तैयार है। अब हम बना रहे हैं खुश कढ़ाई। बड़े मज़ेदार वाली कढ़ाई है, ये आपने ज़रूर नोट करनी है और ज़रूर इसको बनाएगा। ऑयल मेरे उसमें आधा लीटर लिखा हुआ है, ज़्यादा ऑयल चाहिए इसलिए कि हम जब इसको फ्राई करेंगे, इसको चिकन को फ्राई होने के बाद फिर हम इसको निकाल देंगे। फिर थोड़े से ऑयल के अंदर ये मसाले सारे डालेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, मसाले डालने के बाद फिर क्या कीजिएगा, थोड़ी देर दम पे रख दे, ऊपर नींबू का रस और चाट मसाला डालेगा। ड्राई वाली बड़े मज़ेदार सी कढ़ाई बनती है। तो यहाँ पर मैं डालूँगी इसके अंदर ये चिकन, ठीक है, ये हो गया, और हरी मिर्चें। ये मेरे पास है तकरीबन आधा किलो के जितना मुर्गी, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में गरम होता जाएगा, साथ में फ्राई होता जाएगा और इसको ज़रा अच्छा गोल्डन ब्राउन सा करके निकालना है और उसके बाद इसको हम मसाले के साथ बनाएंगे, ठीक है। ये मैं इसके अंदर रखती हूँ, थोड़ा सा ये साथ में इसमें पकता रहेगा। चलें जी, यहाँ पर रखते हैं ताकि ये पके। यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्चें, हरी मिर्चें मैं डालूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा ये फ्राई हो रहा है, इसमें बॉयल आ रहा है ऑयल के अंदर और ज़रा सा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर मैं मिर्चें भी डालूँगी। बाकी यहाँ पर मेरे पास साबुत मसाले हैं जिसमें मैं काली मिर्च डालूँगी, इसको कूट दूँगी, काली मिर्च और यहाँ पर साबुत धनिया, इसको ज़रा मोटा मोटा कूट लेंगे, बाकी कुटी हुई मिर्च। अच्छा, दोनों नमक डाल रहे हैं, काला नमक भी इसमें शामिल हो रहा है और साथ में वाइट वाला जो नॉर्मल नमक है वो भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन काले नमक से बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है। तो खैर जब तक ये फ्राई हो रहा है हम आपको कहेंगे 888 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कि फालूदे की सवैयाँ किस चीज़ से बनती है। और इतना ज़बरदस्त आपको NX गिफ्ट दे रहा है, ये देखें कितना खूबसूरत सा आपके लिए गिफ्ट है। ब्लेंडर भी है, चॉपर भी है, आप सब्जियां चॉप करें, कीमा पीसें, साथ में आपने ड्रिंक्स बनाने हैं, जो भी आपको टमाटर ग्राइंड करने हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। बस 888 पर मैसेज करें और विन करें ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो यहाँ पर चिकन जो है हमारा फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा इसका कलर आ रहा है और इसको भी मज़ीद और पकाना है, थोड़ा सा इसका गोल्डन कलर देना है। और जब तक मेरे पास ये बाकी जो चीज़ें, इनको एक प्याले में बस मिक्स करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा, काला नमक थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे, इसलिए काला नमक इतना ज़्यादा तेज़ उसमें तेज़ी नहीं होती है, तो वाइट नमक इसलिए डालेंगे तो हल्का सा उसके टेस्ट को वो बैलेंस करें, वरना तो ये है कि खाली काले नमक से सही आपको नहीं मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक चिकन फ्राई हो रहा है हम क्या करेंगे, बाकी की चीज़ों को कटिंग कर लेते हैं और वो भी तैयार करते हैं। और साथ में आप मैसेजेस करें, 888 पर मैसेज करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। अच्छा, मुझे चाहिए यहाँ पर अदरक को थोड़ा सा हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। चलिए जी, स्लाइस में कटिंग की हुई अदरक इसमें शामिल करेंगे और मीठा ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त सा ये मीठा बना हुआ है, ठीक है, इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। आपने अक्सर देखा होगा जब हमारे यहाँ होता है कढ़ाई वगैरह, जैसे आप ढाबे पे जाते हैं जहाँ भी खाने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, खूब ऑयल के अंदर उसको फ्राई कर रहे होते हैं, चाहे वो मटन हो चाहे वो चिकन, उसको ऑयल के अंदर फ्राई किया जाता है और ऑयल के अंदर फ्राई करके जब अच्छी तरह से वो कलर गोल्डन सा आ जाता है, फिर उसमें जो जो मसाले टमाटर वगैरह डालते हैं तो उसका एक जायका ही अलग होता है। तो ये भी मैंने जो सीखी है, एक समझो आप किसी ढाबे वाले उससे ही सीखी है, तो मैंने कहा चले आपसे भी शेयर करती हूँ। लेकिन मैं हमेशा जब थोड़ा बहुत आइडिया वहाँ से लेती हूँ, फिर मैं अपनी थोड़ी सी रेसिपीज़ को चेंज कर लेती हूँ कि ताकि थोड़ा सा उसका टेस्ट जो है डिफरेंट हो जाए। तो आप चाहे तो इसमें टमाटर भी 2-4 डाल सकते हैं काट के, नहीं तो आप वैसे ड्राई में बनाएगा तो ड्राई में बड़ी अच्छी लगेगी। चलो जी, अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसका पिंक कलर जो है वो थोड़ा आपको लगे चेंज होने लगे, कलर आ जाए, वाइट सा हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन सा, तो फिर आपने मिर्चें डालनी, पहले ही डालेंगे, इसलिए कि मिर्चें जो है वो तो आपको पता है फ़ौरन ही क्या होगा कि मिर्चें जो जल जाती हैं,
ज़्यादा मतलब देर अगर हम उसको पकाएंगे तो पहले चिकन को फ्राई कीजिएगा, चिकन का कलर है, फिर आपने हरी मिर्चों को इसमें डालना है और फिर वापस मैं इसको चेंज कर लूँगी, ऑयल सारा निकाल लूँगी और फिर इसको मसाले के साथ बनाऊँगी। ठीक है, मैं साथ साथ में इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ कि ताकि जिनको नहीं समझ आए, जिनको नहीं आ रही होगी, तो वो उनको भी समझ आ जाए कि हम आगे का इनका क्या करना है और आगे क्या नहीं करना है। लहसुन को भी चॉप कर लेते हैं, ये भी मैंने उसमें डालना है, फ्रेश लहसुन ही लूँगी इसके अंदर। ठीक है, बारीक बारीक चॉप करके। चलिए जी, इसको भी हम चॉप कर लेते हैं। और हरी मिर्च का दोनों तरह की आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाह रहे हैं तो वो छोटी वाली मिर्च है उसका इस्तेमाल करें, वो आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में आई हुई है। खैर महंगी तो है ही है, मिर्चें भी 35 इस तरह से पर 25 ग्राम मिल रही हैं, लेकिन फिर भी ये कि वो मिर्चों का ज़रा उसका एक अलग तेज़ी होती है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे, हमारे पास है जो हरी मिर्चें। ये देखें अभी इसका कलर चेंज हुआ, ये साथ में हरी मिर्चों को इसके साथ फ्राई करते हैं थोड़ी सी इसके साथ, बल्कि मैं इसको थोड़ा कवर करूँगी ताकि गले भी और साथ में ये यहाँ पर ऑयल के साथ फ्राई भी हो। ठीक है, हरी मिर्चों को भी हमने कर लिया, बाकी इन दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा मोटा मोटा कूट लूँगी और ये चाट मसाला बाद में जाएगा, बाकी नमक, नॉर्मल नमक और ये हम डालेंगे। और अज्जा भी इतने आधा किलो की जितनी मैं बना रही हूँ, आधा किलो में आपको पता है कि हम जो अज्जा इसमें शामिल करें, काला नमक आप आधी चाय का चम्मच ले लीजिएगा और जो वाइट नमक है वो भी आपने आधी चाय का चम्मच लेना है, ताकि दोनों इसके हिसाब से, मसाले के हिसाब से दोनों बैलेंस हो जाएंगी। बाकी ये कुटी हुई मिर्च कम डालूंगी इसलिए कि हरी मिर्च भी हमने डाली, लेकिन ये जो बड़ी वाली मिर्च है वो ज़्यादा इतनी तेज़ नहीं है, उसमें ज़रा तेज़ी उसकी कम है। तो बस अब इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं, निकालते हैं। दूसरी उसके अंदर हम इसका मसाला तैयार करेंगे और मसाले के लिए मैंने पहले लहसुन उसके अंदर डालना है, लहसुन डाल के उसको फ्राई करते हैं और साथ साथ में यहाँ पर हमारा जो चिकन जो है वो भी फ्राई हो रहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 से 3 खाने के चम्मच इसको मैं यहाँ रख दूँगी, ये यहाँ रख देते हैं ताकि फ्राई भी हो और थोड़ा गल भी जाए। चलिए इसको कम कर लेते हैं, ये यहाँ है और यहाँ पर मैं इसका मसाला जो है, मसाले की तैयारी कर लूँगी। थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। ऑयल की बोतल मैंने यहाँ रखी है, बस ज़्यादा नहीं, 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल के आपने लहसुन डालना है इसके अंदर। ठीक है, 2 टेबल स्पून के अंदर, ज़्यादा नहीं, इसलिए कि ये चिकन के अंदर से भी इतना ऑयल आ जाएगा। चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे, इसको हमने फ्राई करना है। थोड़ी सी इसमें अदरक डालेंगे, थोड़ी हम ऊपर गार्निशिंग के लिए डालेंगे। ठीक है, बस इसको फ्राई करते हैं। बाकी चिकन जो है जब गोल्डन ब्राउन होगा चिकन हम इसमें डालेंगे। इसको मैंने कहा कि चले साइड पे मैं साथ साथ में ये भी कर दिया थी, और चेक करते रहेगा, ये ना कि बहुत ज़्यादा ये ड्राई हो जाए। ठीक है, अच्छा चलिए जी, मिसेस काशिफ से बात करते हैं, सियालकोट से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हो? जी मेरी फर्स्ट टाइम आपको शो की मिली है, बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे वाह, पहली दफ़ा आपकी कॉल मिली है जी। अच्छा, ट्राई करती हूँ पर कभी नहीं मिली, आज बस अचानक ट्राई की है। अच्छा, तो मिल गई है। अब जल्दी से आज के सवाल का जवाब दें और जल्दी से आज आपकी क्या फरमाइश है वो हमें बता दें। ठीक है, रिदाती मैंने फरमाइश करनी है टिक्का बिरयानी की। टिक्का बिरयानी की एक फरमाइश और भी है, ये चले जी हम शामिल कर देंगे। ठीक है, आप बेफिक्र रहिएगा। रिदाती मैं आपको सवाल का जवाब दे दूँ? जी बिल्कुल, जवाब दीजिए, क्या जवाब देंगे? कॉर्नफ्लावर से बनती है। किससे? कॉर्नफ्लावर से। कॉर्नफ्लावर से बनती है, चलें ठीक है, हमने नोट कर लिया, सही है। और आपकी रेसिपी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, मैंने काफ़ी ट्राई की हुई है और शोहर को, ससुराल वालों को भी मैंने बना के खिलाई है और माशाल्लाह बहुत ही पसंद आती है। चले बहुत शुक्रिया, और इसी तरह रेसिपीज ट्राई करा करें, ससुराल वालों को खिलाएं ताकि ससुराल वाले आपसे खुश हो। खाने से बहुत खुश हो जाते हैं, अच्छे अच्छे खाने पका के खिलाओ दो। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। यहाँ पर हमारे अदरक और लहसुन भी थोड़ा सा फ्राई हो गया था, ये खूबसूरत सा कलर आ गया और मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ठीक है जी,
अब ये चिकन जो हमारा फ्राई हो रहा है, इसको कलर खूबसूरत दे के गोल्डन ब्राउन करके फिर मैंने डालना है, ताकि प्रॉपर तरीके से ये गला होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। फिर हम ज़्यादा मसाले के अंदर इसको इसके अंदर ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ वो सब समझो एक तरह से मसाले के साथ कोट करेंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि इसको थोड़ा सा मैं और पका लूँ, ठीक है। थोड़ा सा पकाने के बाद अगर आपको लगे कि बहुत सारे लोग बड़ा चिकन गला हुआ खाते हैं, हमारे घर में भी बहुत चिकन गला होता है, बिल्कुल जैसे हड्डियों से उतर रहा होता है। तो अगर आप इतना ज़्यादा तेज़ गला हुआ खा रहे तो बेशक थोड़ा सा पानी डाल के उसको गला लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जो मैं फ्राई कर रही हूँ इसी में ही गल जाएगा, सही है। अच्छा, अब मैं इसको डाल दूँगी इसके अंदर, ठीक है। चूल्हा बंद कर दिया। हरी मिर्च और उसके साथ चिकन को डालते हैं यहाँ पर गार्लिक के साथ, और इस ऑयल को छान कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा किसी सालन में भी, सब्ज़ी में डालने, या फिर आप कौरमा वगैरह बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें निकाल लिया। चलिए इसको वापस यहीं पे रखूँगी। थोड़ा सा इसको हमें फ्राई करना है यहाँ पर, ठीक है जी। इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक के रखती हूँ और इसको फ्राई करती हूँ ताकि अच्छी तरह से ये भुन जाए, अंदर से ये पक जाए। तो इसको फ़िलहाल मैं कवर कर रही हूँ, लेकिन चूल्हा मैंने बंद नहीं किया, मैं हल्की आग पे रख रही हूँ। और फिर हमने बाकी मसाले डालने हैं, इसलिए कि इसका नाम ही है खुश्क मसाला कढ़ाई, तो उसको खुश्क मसाले के साथ बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। अब हम आपको कलर दिखाते हैं कढ़ाई का, जिसको हमने मिर्चों के साथ फ्राई किया था, फिर उसके बाद गार्लिक और लहसुन के साथ चॉप किया, वो क्या नाम लेते हैं, अदरक के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई किया, जिंजर गार्लिक के साथ। और अब ये देखें इसका कलर कितना अच्छा सा आ गया। अच्छा, एक काम मैंने किया था, थोड़ा सा मैंने इस पर नमक छिड़क दिया था। अब इसके अंदर जाएंगे मसाले। वैसे तो ये बहुत अच्छे से गल चुका है, ज़ाहिर हमने फ्राई भी किया, फिर दम के अंदर भी रखा है। इसके अंदर डालते हैं कुटी हुई मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये सारा खुश्क मसाले वाला है, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा काला नमक। मैंने इसके अंदर वाइट वाला नमक जो था वो थोड़ा सा डाल दिया था, अब मैं काला नमक इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, साथ में जाएगा इसमें चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, और यहाँ पर मैंने ये जो साबुत धनिया और काली मिर्च को कूटा हुआ था ये डाल दूँगी। साबुत धनिया, काली मिर्च, चाट मसाला, कुटी हुई मिर्च, नमक मैंने वाइट पहले डाल दिया था। इसके बाद यहाँ पर ये देखें हरा धनिया, हरी मिर्चें, और साथ में अदरक, नींबू का रस, ये आपने नींबू का रस लगा देना। नींबू काफ़ी जूसी आए हुए हैं आजकल, अच्छे नींबू आए हुए हैं। बस इसको करते हैं अभी मिक्स, इस तरह से सारा ये खुश्क मसाला इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएगा नींबू के रस की वजह से। हरा धनिया, थोड़ा सा इसके अंदर आपने अदरक डाल देनी है, साथ में आपने चाट मसाला डालना है, चाट मसाले के साथ आपने इसके अंदर डाल देना है कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्च, साबुत धनिया, ये सारी चीज़ें, ये देख लीजिएगा। अभी थोड़ा सा हरा धनिया मैं और बाद में डालूँगी, लेकिन पहले मैं इसको थोड़ा सा इसके साथ कोट करती हूँ मसाले के साथ। चलिए, ये मज़ेदार सी कढ़ाई हमारी जो है रेडी हो गई। मैं ज़रा सा दम पे दूँगी। चलिए जी, ये हो गया। अब इनको साइड पे रखते हैं। आसान और मज़ेदार चिकन को हरी मिर्चों के साथ फ्राई कर लेना है, उसके बाद आप निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा और दूसरी कढ़ाई में डालिएगा, उसके अंदर आपने चॉप की हुई अदरक और लहसुन डालिएगा, तो उसकी खुशबू आने लगी। फ्राई की हुई आपने क्या करना है, चिकन को उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा नमक डाल के उसको थोड़ी देर के लिए लहसुन और अदरक में थोड़ा फ्राई कीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सारे मसाले डाल दीजिए। इसमें चाट मसाला है, काली मिर्च कुटी हुई है, साबुत धनिया कुटा हुआ है, उसके साथ आपने थोड़ा सा इसमें काला वाला नमक और हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें और अदरक ये डाल दीजिएगा, और नींबू का रस। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको निकालती हूँ डिश के अंदर। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार फ्राई किया हुआ और ड्राई बिल्कुल मसाले वाली ये जो कढ़ाई जो है तैयार हो जाएगी। इसको मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर। अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है। चलें जी, ये अब निकालते हैं इसमें खुश्क मसाला मज़ेदार किस्म की कढ़ाई। हरी मिर्चें भी फ्राई की हुई हैं, आप रोटी के साथ इसको सर्व कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देख लीजिए। चलिए,
इसका करते हैं चूल्हा बंद। थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, वैसे ही मैंने पहले डाल दिया है, लेकिन कम से कम आपने आधी गड्डी तो हरा धनिया इसमें डालना ही है। चलिए जी, रेडी होगी मज़ेदार सी खुश मसाले वाली हमारी कढ़ाई। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिंपल सी है लेकिन बहुत मज़े की लगेगी। ये अक्सर आपने हाईवे साइड पे अगर आपका कभी जाना हो तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि वहाँ पर ये मिलती है। ये बगैर टमाटर की होती है और इसी तरह से खुश्क मसाले से बनी थी, बहुत ज़बरदस्त होती है। बाकी ये कि खीर भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत वो भी आसान तरीके से बनाई, उसमें भी कोई इतने ज़्यादा अज्जा भी नहीं थे और फटाफट झटपट बन गई थी। तो बस अब क्या है कि इसको उठाकर हम टेबल पे रखते हैं और हम चलते हैं ब्रेक पे। थोड़ा सा टाइम है, ड्यूरिंग ब्रेक 888 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। और सवाल हमारा ये है कि फालूदे की सवैयाँ किस चीज़ से बनती है। आप करें ढेरों SMS और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। खुश्क मसाला कढ़ाई। अज्जा: चिकन कढ़ाई पीस आधा किलो, हरी मिर्चें 10 अदद, तेल आधा लीटर, हरा धनिया आधी गट्ठी, चॉप्ड लहसुन 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, काला नमक हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक कढ़ाई में तेल गर्म करके हरी मिर्चें, पानी और चिकन शामिल करें। अब इसमें चॉप्ड लहसुन और चॉप्ड अदरक डालकर पकाएं। जब चिकन गोल्डन ब्राउन हो जाए तो छलनी से तेल निकाल लें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके साबित धनिया, साबित काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, चाट मसाला, काला नमक, नींबू का रस और नमक शामिल करके 2 से 3 मिनट पकाएं और चूल्हा बंद कर दें। आखिर में हरी मिर्ची और हरा धनिया छिड़क कर पेश करें। खीर। अज्जा: दूध 1 लीटर, उबली सेवइयां 1 कप, पिस्ते 100 ग्राम, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, चीनी 1.5 कप, खोया 1 पाव, केवड़ा 1 चाय का चमचा, पिसे चावल 4 खाने के चमचे, चांदी के वर्क 4 अदद, पिस्ते सजाने के लिए। तरकीब: दूध में चीनी, पिसी इलायची, पिस्ते और पिसे चावल डालकर धीमी आंच पर 30 मिनट पकने दें। अब दूध में खोया और सेवइयां शामिल करके 10 मिनट छोड़ दें। गाढ़ा होने पर चूल्हा बंद कर दें। फिर इसमें केवड़ा शामिल करके डिश में निकाल लें। आखिर में पिस्ते और चांदी के वर्क से सजाकर सर्व करें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आते ही हमने यहाँ पर सेटिंग कर ली अपने खानों की, मज़ेदार सी खुश मसाला कढ़ाई और मज़ेदार सी खीर भी। खीर के अंदर सवैयाँ साथ में ड्राई मिल्क, इलायची पाउडर, सारी चीज़ें डाल के बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार टेस्ट है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। खुश कढ़ाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको तंदूर वाली रोटी जो नान होते हैं उसके साथ सर्व कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा और बहुत आसान तरीके से। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, शायद अब अगर आप इसकी मटन की भी बनाएंगे तो भी बड़े मज़े की बनेगी। मटन के लिए आपने क्या करना है, आपने ऑयल डालना है, 1 कप पानी डालना है, हरी मिर्चें डाल के उसको ढक दीजिएगा। ठीक है, पानी, ऑयल, हरी मिर्चें, तो ज़रा पानी से वो गल जाएगी। फिर आपने इसको छान लेना और पानी इसी में खुश्क हो जाएगा। फिर छान लीजिएगा। फिर आपने अदरक, लहसुन चॉप किया वो डालेगा और थोड़ी देर उसमें पकाते वक्त ज़रा सा नमक भी डाल दीजिए ताकि उसके अंदर टेस्ट आए। मटन का तो आपको तो ज़रा टाइम लेता है गलने में, तो इस वजह से उसको आपने ज़रा ज़्यादा देर पकाना है। चिकन को तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर जब देखिएगा कि गल गया अच्छी तरह से, फिर आपने लेमन जूस डालना है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्च और साबुत धनिया को मोटा मोटा आपने कूट लेना है। ठीक है, काली मिर्च और साबुत धनिया कूटी वो आप डाल दीजिएगा, हरा धनिया डाल दीजिएगा, बारीक कटी हुई अदरक डाल दीजिएगा, नींबू का रस डाल दीजिएगा और चाट मसाला डाल के उसको 5 मिनट के लिए दम पे रखिएगा और उसके बाद गरम गरम आपने नान के साथ सर्व करना है। आपको बहुत अच्छी लगेगी, ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी कढ़ाई। अच्छा, इसके साथ खीर का भी एक दफ़ा मैं रिकैप कर लेती हूँ। ये भी बड़े आसान तरीके से बनाई थी मैंने। सेवइयों को अलग से बॉईल करे थे। आप चाहे इसको दूध में पका सकते हैं, लेकिन दूध में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। अगर आप पानी में पकाएंगे तो फटाफट पक जाती है। आपने दूध को पकने रखना है। उसमें पहले तो आप ठंडे दूध के अंदर 4 खाने के चम्मच पिसे हुए चावल डालिएगा, आधी चाय का चम्मच इलायची पाउडर डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद चूल्हे पर चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, जब देखिएगा कि वो पक के गाढ़ा होगा तो चीनी डाल दें। चाहे तो चीनी आप साथ में भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन साथ में के अलावा भी आप वैसे भी डाल सकते हैं। जब देखिएगा वो गाढ़ा हो गया अच्छी तरह से, फिर आपने क्या करना है, इसमें खुश दूध डाल दीजिएगा। इसके बाद आपने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा और सब चीज़ों को मिक्स करके फिर आपने इसको चूल्हा बंद कीजिएगा, डिश में निकालेगा, ड्राई फ्रूट डालेगा, इलायची पाउडर डालेगा। अच्छा जी, आज की हमारी विनर है कौन है? मिसेस काशिफ हैं सियालकोट से, जिन्होंने विन किया है एनएक्स की तरफ से चॉपर और ब्लेंडर। मिसेस काशिफ, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। और आज के लिए इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।
है।